अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CNS फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस जो कि आमतौर पे टीचर्स पूछते हैं। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रग्स फॉर टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए जो ड्रग्स हैं हमारे पास वेल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजीन। ये 4 ड्रग्स जो हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास पेन किलर्स। पेन किलर्स की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, डिफाइन पेन किलर्स। इनका जो दूसरा नाम है उसे एनाल्जेसिक्स भी कह सकते हैं, तो एनाल्जेसिक के नाम से भी पूछी जाती हैं, पेन किलर्स के नाम से भी। तो ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जो आपके CNS के हवाले से हैं। वो सबसे पहले मॉर्फिन है या ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, इसमें मॉर्फिन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, उसके अलावा मेथाडोन है, कोडीन है और बुप्रेनोर्फिन है। ये सारी आपकी एनाल्जेसिक्स हैं। उसके अलावा और भी हम अगर देखें उसमें इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिक्लोफेनिक, ये काफ़ी सारी जो है ना, एसिटामिनोफिन, ये सारी एनाल्जेसिक्स हैं। तो लेकिन हमने अगर CNS के से रिलेटेड अगर वो पूछते हैं तो हमने मेनली बताना है मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, कोडीन, मेथाडोन, बुप्रेनोर्फिन, ये हो गई। उसके बाद आ जाए कंट्राइंडिकेशंस ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग अब्यूज़। इसका मतलब डिपेंडेंस हो जाती है, इसलिए तो इसकी टॉक्सिसिटी में आ जाएगा। उसके बाद अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केस में नहीं दे सकते, डिक्रीज ब्लड प्रेशर के केस में नहीं दे सकते, उसके अलावा हेड इंजरी के केस में नहीं दे सकते, एस्थमा के केस में नहीं दे सकते, और उसके अलावा पल्मोनरी डिसफंक्शन, हिपैटिक डिसफंक्शन, डिक्रीज एड्रिनल फंक्शन, इन सारे केसेस में ये मॉर्फिन जो कंट्रा इंडिकेटेड है। और प्रेगनेंसी में भी नहीं दे सकते, लेकिन एक इसमें से है ड्रग ओपियाइड एनाल्जेसिक्स जो हैं, इन सारों में से एक ड्रग है जो हम ना प्रेगनेंसी के केस में दे सकते हैं, वो है मेप्रिडीन। बाकी कोई भी ओपियाइड्स एनाल्जेसिक ये सारी मॉर्फिन वगैरह कोई नहीं देंगे प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों? उसकी वजह ये है कि न्यूनेटल डिप्रेशन हो सकता है और डिपेंडेंस हो सकती है इसके ऊपर। और नेक्स्ट आ जाए एंटीडोट फॉर ओपियाइड्स। इसके लिए जो मेन जो एंटीडोट है वो नेलोक्सोन है। और अगर टीचर और पूछ लें इसके अलावा और कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हैं नाल्ट्रेक्सोन, मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन, लेकिन फर्स्ट आपने यही बताना है कि नेलोक्सोन। नेक्स्ट आ जाए प्री एनेस्थेटिक। इसको डिफाइन भी कर डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इसके प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स भी पूछ सकते हैं। प्री मीन्स बिफोर, एनेस्थेटिक मीन्स एनेस्थेटिक ड्रग, मतलब जो एनेस्थेटिक ड्रग देने से पहले जो कोई ड्रग देंगे या कुछ करेंगे तो वो प्री एनेस्थेटिक कहलाएगा। यहाँ मेनली यही पूछा गया है, मतलब प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी हैं। जो मेन एनेस्थेटिक ड्रग्स देने से पहले जो ड्रग्स दी जाएंगी वो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगी। इसमें जो हम जनरली वो देते हैं शॉर्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक्स देते हैं। मैं पहले गलत बता दिया, एंटीसाइकोटिक्स शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक्स देते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं मिडाज़ोलाम, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, मिडाज़ोलाम, पेंटोबार्बिटल, प्रोपोफोल, ये, और उसके अलावा थायोपेंटल। ये 3-4 ड्रग्स के नाम याद कर लें तो इसे इंशाल्लाह जो है ना एग्जामिनर को तसल्ली हो जाएगी। कौन कौन से? मिडाज़ोलाम, पेंटोबार्बिटल, थायोपेंटल, प्रोपोफोल, ये प्री एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया इंड्यूसर्स, एनेस्थीसिया इंड्यूसर्स में भी ये देख लें प्रोपोफोल, थायोपेंटल। एनेस्थीसिया इंड्यूसर्स भी वही ड्रग्स हैं जो एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाने के लिए शॉर्ट एक्टिंग ये ड्रग्स होती हैं। किसी का 5 से 10 मिनट तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और किसी का 30 मिनट्स तक है, और इसी तरह किसी का लेस दैन 5 मिनट्स है।
तो एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए प्रोपोफोल, थायोपेंटल, कीटामाइन और इटोमिडेट ये ड्रग्स याद कर लें। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं। तो इसमें एक तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन से पूछ सकते हैं। तो इसमें एक जो डेफिनेशन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की देख लेते हैं। इज अ सीवियर रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग्स यूज फॉर एनेस्थीसिया। इसमें क्या कुछ होगा, इसमें फीवर हो जाएगा, मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर और रिजिड मसल और मसल स्पाज्म और टैकीकार्डिया हो जाएगा। इसका मैं आपको ना बुक से दिखा देता हूँ दोनों के साथ ही, ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसका वजह क्या है, किस वजह से होती है? D2 ब्लॉकिंग एंटीसाइकोटिक, डोपामिन ब्लॉकिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से होती है ये। सिम्टम्स क्या है? हाइपरथर्मिया, एक्यूट सेवियर पार्किंसनिज्म, हाइपरटेंशन, नॉर्मल और रिड्यूस्ड बाउल साउंड्स, ऑनसेट ओवर 13 डेज़। इस पे देखें, ऑनसेट ओवर 13 डेज़। और इसका जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग भी ये भी पूछ लेते हैं कौन सी ड्रग दी जाती है। डाइफेनहाइड्रामीन। उसके साथ साथ कूलिंग, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो कूलिंग, जिसमें हम कह देते हैं कि कूलिंग वो जो बर्फ़ के अंदर कपड़ा गीला करके जो कूलिंग करते हैं वो सारा, अभी उसका प्रॉपर नेम में ज़हन में नहीं आ रहा। तो उसके बाद जो है सिडेशन विद बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ इसकी सिडेशन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स की वजह से होता है, सक्सिनाइल कोलिन। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया। ऑनसेट इसका है, इसका 13 डेज़ था, ओवर 13 डेज, इसका विद इन मिनट्स। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस ऑनसेट से आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद जो है दोनों इसकी जो है ना आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हैं, मतलब कि जेनेटिकली कुछ सब्सटेंसेस हैं बॉडी में, हर बंदे का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है दूसरे। तो जेनेटिकली कुछ सब्सटेंसेस की वजह से ये सारा कुछ, ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए डेंट्रोलिन और साथ कूलिंग करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। कौन से ड्रग्स इसमें देंगे? इसमें जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी जो आ जाती है वो प्रोप्रानोलोल इंडिदाल के नाम से, और उसके बाद टिमोलोल, एमिट्रिप्टाइलिन और सोडियम वेलप्रोएट और टोपिरामेट। ये सारे ड्रग्स इसके प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में देते हैं। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इन ड्रग्स के क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, उसमें मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैरेस्थीसिया, फटीग, नोज़िया, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स आप बता देंगे। पैरेस्थीसिया हो सकता है, फटीग, नोज़िया, एनोरेक्सिया, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। तो ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं नेम ड्रग यूज्ड एज आईवी इन जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग्स आईवी देते हैं? उसमें हमारे पास प्रोपोफोल आईवी देते हैं, इटोमिडेट एंड कीटामिन। वो जो 3 ड्रग्स हम ऊपर 2 जगह पहले पढ़ के आए हैं, वही एनेस्थीसिया इंड्यूसर्स में और प्री एनेस्थेटिक्स में, सारों में सेम आप एग्जांपल याद रख लें। कौन कौन सी? प्रोपोफोल, इटोमिडेट और कीटामिन। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्फिन का कौन सा इफ़ेक्ट जो है जिसमें टॉलरेंस डेवलप नहीं होती, तो वो है आपके पास कॉन्स्टिपेशन और मायोसिस। इन दोनों में टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। उसके बाद है नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेथाडोन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेथाडोन क्या है। मेथाडोन ये है सिंथेटिक
एगोनिस्ट है, ओपियाइड एगोनिस्ट है, मतलब एनाल्जेसिक ड्रग है। हम इसको ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के साथ पढ़ते हैं। तो ओपियाइड एगोनिस्ट है। इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वही जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस और स्वेटिंग। ये इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। ये कुछ CNS के फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग।